जिस तरह कि मैं यूँ कहूँगा गुंडागर्दी पूर्ण तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे तो यूँ देख लो कि लोगों को पकड़कर हवालात में रखकर और फिर उनको गोली मार रहे हैं पैरों में। इस तरह की कार्रवाई कभी भी एक संवैधानिक देश में जायज़ नहीं हो सकती, एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। और ये पूरा इलाका जानता है और पूरा प्रशासन जानता है कि ये सारे फर्जी मुठभेड़ दिखा रहे के और लोगों के साथ इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। और हम पहले भी कहते रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रशासन को अगर लगता है कोई आदमी अगर किसी तरह के अवैध कार्यों में संलिप्त है तो वो उसको FIR उसके खिलाफ होगी, कोई नोटिस उसके खिलाफ होगा, वो नोटिस दे उसको और उसको बोले कि ये मुकदमा तेरे खिलाफ है, इसका जस्टिफिकेशन दो। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे आमतौर पे देखने को मिल रहा है। मैं तो फाइनेंस का काम करता हूँ, मेरे पास सुबह से शाम तक बहुत लोग आते हैं। एक आदमी पेट्रोल पंप वाले का काम है डीजल देना लोगों को, और जाहिर सी बात है आजकल सरकार भी ये चाहती है कि ऑनलाइन जो पेमेंट्स है उसको प्रमोट किया जाए और कैश के लेन देन को कम किया जाए। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कैश के लेन देन को कम करो, दूसरी तरफ एक पेट्रोल पंप वाले को कोई पैसे डाल के चला जाता है तो पेट्रोल पंप वाले को क्या पता कि ये पैसा इसके पास कहाँ से आया। एक गांव में एक दुकान वाला है, उस दुकानदार को क्या पता कि जो आदमी मेरे से सामान लेके जा रहा है इसके पास ये पैसा कहाँ से आया, उसको कैसे पता चलेगा। उसके पास कोई पैरामीटर नहीं है इस बात को जज करने का। अब किसी ने एक दुकान कर रखी है गांव में, वो अपनी परचूनिया का काम करता है, वो अपनी पेप्सी बेचता है, वो अपना सामान बेचता है। अगर वो आदमी उसके अकाउंट में कोई पैसे डाल देता है और उस पैसे डालने की बुनियाद पर उसके खाते को फ्रीज कर देते हो, सीज कर देते हो और उसके बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो, तो ये कैसे जस्टिफाई हो सकती है। तो प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ 4 लोगों को पकड़ के लाते हो, 3 लोगों को छोड़ देते हो पैसे लेकर। पैसे लेते ही वो आदमी दूध का धुला हो जाता है। तो ये प्रशासन गुंडागिर्दी कर रहा है और सरकार ने इस गुंडागिर्दी की परमिशन दे रखी है इनको। सरकार को एक खीज है इस बात की कि लोकसभा में चुनाव हार जाते हैं भरतपुर की सीट को, इस बात की खीज निकाल रहे हो आप लोगों से। चुनाव हारने के दूसरे दिन से आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो, कार्रवाइयाँ करेंगे, तो लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता। हम इसकी तो सर लोकसभा चुनाव से पहले भी चल रही थी। लोकसभा के चुनाव से पहले भी डराने की कार्रवाई चल रही थी। लोगों को डराया गया बाकायदा, हमारे लोगों को बाकायदा यहाँ के विधायक ने धमकाया कि मुझे वोट दे दो नहीं तो फिर हसर देख लेना। ये आम आदमी से पूछ के देखो आप, आम आदमी ये बात कहता है। क्या जिस तरीके से भाषण दिए गए थे कि बंदूक को चलाना जानती, क्या वही बंदूक चल रही है? देखो मैं लोगों को उस समय भी कहता था कि जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, एक लोकतांत्रिक देश में जो आदमी चुनाव से पहले ये कहता है कि मुझे कट्टा चलाना आता है, मुझे बंदूक चलाना आता है, वो चुनाव जीतने के बाद किस तरह का रवैया होगा वो आम आदमी के सामने है आज। जब मुठभेड़ हो रही है, अलग अलग जगह कार्रवाई कर रही है पुलिस, क्या लगता है कि मतलब जो साइबर ठग हैं, मुठभेड़ मत कहो, एक तो आप इनको मुठभेड़ नहीं हो रही। मुठभेड़ तो जब माने कि दोनों तरफ से एक टकराव की स्थिति हो, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जितने भी केसेस हुए हैं उन सारे के सारे केसेस में पुलिस ने उन आदमियों को 1 दिन या 2 दिन पहले अरेस्ट किया है, उसके बाद उनको अब कस्टडी में लेकर उनके पैरों में गोली मारने का काम किया। तो इसको मुठभेड़ कैसे कह सकते हैं? ये तो कानून का दुरुपयोग, शासन का, प्रशासन का खुला दुरुपयोग है, गुंडागिर्दी है। गुंडा है जो क्रिमिनल है वो भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता जिस तरह की एक्टिविटी प्रशासन कर रहा है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इसके लिए प्लानिंग भी बना रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे आपके मीडिया के माध्यम से भी, ज़मीन पे जाकर भी, ग्राउंड पे जाकर भी लोगों को अवेयर करेंगे इस बारे में कि उन सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा इसके खिलाफ। निंदा करने से सोल्यूशन थोड़ी होने वाला है, सड़क पर कोई नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जब एक माहौल बनेगा, जब आम आदमी को लगेगा, देखो नेता की ताकत भी जनता है। आम आदमी जिस तरह की घुटन महसूस कर रहा है और हम जिस तरह की पीड़ा और दुख अपने अंदर महसूस कर रहे हैं रोज रोज, इस
तकलीफ से कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं कि क्या करें इन हालात परिस्थितियों में। पुलिस झूठे मुकदमे लोगों पे दर्ज कर रही है, तो हमारी जो ताकत है, हमारी ताकत भी जनता से ही है। जब जनता अवेयर होगी, जनता खड़ी हो जाएगी इसके खिलाफ, तो हम ताकतवर होंगे, हम लड़ाई लड़ने में हमारे लिए आसानी होगी।